पिंकी जी, कमला नगर अमेठी से। जय जय श्री हरि। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि इस शरीर के 5 बच्चे हैं और हम आपकी कृपा से इन बच्चों को परमार्थ की मार्ग में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर गुरुदेव प्रतिकूलता इतनी है कि आगे बढ़ पाना ही कठिन लग रहा है। गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे अपने बच्चों को परमार्थ के मार्ग पे और आगे बढ़ाऊं। देखो, हम किसी को संत बना सके इसके लिए पहले हमें संत बनने की जरूरत है। हम किसी को भगवत मार्ग की शिक्षा दे सके इसके पहले हमें भगवत मार्ग में चलकर वो अनुभव करना चाहिए। जैसे हमने खीर बनाने की पूरी प्रक्रिया पढ़ लिए, सुन लिए और दूसरे को सुना रहे हैं, पर कभी बना के नहीं खाया, रंग नहीं चढ़ेगा दूसरों पर। पहले हमें चाहिए एकांत में हम पहले खीर बनाएं और फिर पाएं, और जब स्वाद अनुभव में आ गया तो हमें पता चल गया इतना पानी, इतना दूध, इतना चावल, इतनी चीनी, ये इतना खीर बन जाए। अब हम दूसरे को बोलेंगे ना तो स्वाद हमने लिया है ना, तो हमारे चेहरे से वो स्वाद उसको आसक्त कर देगा। ऐसे ही पहले हमें चाहिए, जैसे आज मदालसा जी का चरित्र सुना सत्संग में, वो खुद ब्रह्म प्राप्त महापुरुष हुई, तब अपने पुत्रों को ब्रह्म प्राप्ति करा दी। अगर हम ही को भगवत प्राप्ति दे तो हम सोचते रहे कि हम पुत्रों को भक्त बना देंगे, बना नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें चाहिए पहले खूब डट के भजन करके। अगर आप सोचो फिर बच्चों बच्चों का कैसे कल्याण होगा, तो आपके मन में है ना कि उनका कल्याण हो जाए। जिस समय आप भगवत प्राप्त होंगे उसी समय उनको भगवत प्राप्ति का संयोग बन जाएगा। क्योंकि भगवत प्राप्त पुरुष जो संकल्प करे तो भगवान अपना संकल्प तोड़ सकते हैं, उसका नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए भाव अच्छा है, पर आप खुद प्रभु में डूबो और प्रभु से प्रार्थना करो, वो जो चाहे कर सकते हैं, वो सर्वसमर्थ है। आप सर्वसमर्थ नहीं है, आप उसी सामर्थ्यशाली प्रभु की शरण में है। तो नाम जप करो, भजन करो, भाव रखो ऐसा, तो ये जो प्रतिकूलता है ये तुम्हें उत्साह प्रदान करेगी। और अगर आप कर्ता बनोगे तो प्रतिकूलता ऐसी आ जाएगी कि आप टूट जाओगे। क्योंकि हमारे संकल्प में इतनी ताकत नहीं है। संकल्प तो प्रभु का चलेगा, हम प्रभु के आश्रित होकर। और जब प्रभु बनाना चाहेंगे संत, तो तुम रोको, अपनी कसम खाओ तो भी नहीं रुकेंगे, वो चले जाएंगे भगवत मार्ग में। और अगर आप में भजन नहीं, आपकी प्रार्थना में दम नहीं है, तो संसार की माया आकर्षित कर लेगी, इतनी प्रतिकूलताएं आ जाएंगी कि आपका भी भजन रुक जाएगा। इसलिए पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने पैर जमाओ भक्ति में, कि कोई भी प्रतिकूलता हमारी भक्ति को नष्ट न कर पावे। जैसे उदाहरण में अभी मान लो उन 5 में से किसी का समय पूरा हो गया, आपको पता थोड़ी कौन कितना जिएगा। समय है, कोई गर्भ में चला जाता है, कोई गर्भ के बाद चला जाता है, कोई अभी बाल्यावस्था में चला, कोई यौवन अवस्था में चला जाता है। तो आपकी भक्ति अभी बाधित हो जाएगी कि हम तो लगाना चाहते थे भगवान में, भगवान ने ऐसा क्यों क्या मार दिया। अब ज्ञान है नहीं, अंदर निष्ठा है नहीं, तो आप ही फिसल सकती हो। पहले वो भगवान के हैं और मेरा काम भजन करना है, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी भी बुद्धि भगवान में लगे। बस वो भगवान के हैं, हम तो नौकर हैं इनके, सिर्फ नौकर। हमारी सामर्थ्य नहीं कि इनको भगवान में लगा सके या इनको करोड़पति बना सके, हमारी सामर्थ्य नहीं। हमारा भाव है कि भजन करे, पर पूर्ति भगवान करेंगे। इसलिए खूब डट के भजन करो, भाव करते रहो, प्रतिकूलता कुछ गुरुदेव, नहीं। जहाँ हम बहुत अकेले हैं, हमारा मतलब कोई भी साथ नहीं। आप नहीं, गलत बात है, तुम अकेले नहीं हो। अगर भक्त हो तो प्रियालाल हैं तुम्हारे साथ, और दूसरे कोई नहीं। तो फिर और जरूरत है नहीं किसी की। और है ही कौन है, किसकी सामर्थ है। इतने सामर्थ्यशाली प्रभु हमारे साथ है, तुम्हें दूसरे की जरूरत नहीं। इसीलिए तो कहे अभी भक्ति रंग नहीं लाई ना, इसीलिए बात है। भक्ति रंग लाएगी तो आप खुश हो जाओगी। जब प्रतिकूलता आएगी, जैसे पहलवान दांव पे जानता हो ना, जब अखाड़े में उतरता है और अच्छा जोड़ आता है, तो उसके हृदय में उमंग आती कि दो दो हाथ होंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि पूर्वाभ्यास हमने किया है युद्ध का। तो ऐसे ऐसे ही अगर हम भजन का अभ्यास किए, भगवान के पूर्ण सहारे, जब विपत्ति आती है तब लगता है मेरी ही परीक्षा होगी, दो दो हाथ होंगे इस विपत्ति से, तब समझ में आएगा कि मेरी निष्ठा क्या है, मेरा भजन क्या है, मेरा भाव क्या है। उसमें परास्त होने की बात ही नहीं, रोने की जरूरत नहीं। भक्ति में कोई सहारा देगा दूसरा? कोई सहारा देने वाला नहीं, भगवान के सिवा कोई सहारा देने। भक्ति में चलोगे तो जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि माया के सब दोस्त है। भजन के लिए कौन, अब तुम शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो, सैकड़ों दोस्त मिल जाएंगे। नहा धो के वो एकांत माला जपो तो लोग हंसी उड़ाने के लिए भले मिल जाए, लेकिन तुम्हें सपोर्ट कोई करे तो वो बिरला ही भगत होगा। एक ही परमात्मा तत्व सत्य है,
बस शांत चलो, ना अनुकूलता सत्य है न प्रतिकूलता, ये नहीं रहेगी, क्योंकि वो नहीं रहा तो ये नहीं रहे, तो ये वो कोई नहीं रहने वाला। ये अनुकूलता प्रतिकूलता सब मायाकृत है। नाम जप करो, निष्ठावान बनो, और अपने पुत्रों को सतमार्ग में लगाने का आपका सद्भाव है, ये भगवान से प्रार्थना करो। वो आपके नहीं है, वो प्रभु के हैं, क्योंकि हमारा अधिकार हो तो हमारे हैं, हमारे सामने से ले जाएंगे, हम नहीं रोक पाएंगे, तो इसका मतलब हमारे अधिकार के बाहर है, तो भगवान के हैं। भगवान को प्रार्थना करो कि इनका जीवन मंगल में हो, भक्ति में। कविश जी, राधा वल्लभ श्रीवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अभी की परिस्थिति यह है कि वृंदावन आना कम होता है, जो जब तक श्री जी की कृपा से धामवास ना हो जाए तब तक घर को वृंदावन कैसे बनाए? घर को वृंदावन बनाने की जरूरत नहीं, हृदय को वृंदावन बनाने की जरूरत है। घर पांच भौतिक सृष्टि की रचना है, कभी वृंदावन नहीं बन सकता। चिदानंद वृंदावन अपने हृदय को बनाना है बच्चा। नाम जप करो और प्रभु के चरणों के आश्रित रहो। जो आहार भक्ति में बाधक है, जो दृश्य, जो बातें, जो क्रियाएं, जो संग, उसका त्याग करो। सत शास्त्रों का स्वाध्याय, संत महापुरुषों की वाणियों का मनन और नाम का जप, इससे हृदय निर्मल हो जाता है। निर्मल हृदय वृंदावन बन जाता है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइये, आज इन दोनों पर बलि जाइए। आज इन दोनों पर बलिहारी हो जाओ, अपने हृदय रूपी निकुंज में श्यामा श्याम को बसा लो, ऐसा महापुरुष आदेश करते हैं। हृदय रूपी निकुंज में हम लोग बहिर्मुख हैं तो बाहरी दृष्टि रहती है ना, घर परिवार संसार। जब तक बहिर्मुख है तब तक बात बनेगी नहीं। बात बनती अंतर, सर्वात्मना न विश्व बहिर्ंद्रियाणी। जब इंद्रियां बाहर रहती हैं तो देखो, बाहर का बच्चा माया का नाटक है, और ऐसा वैसा नाटक नहीं है। पैसा लगा के नाटक देख ले जाते हैं, फिल्म नहीं देख लेते। कैसा नाटक है? नाटक पे नाटक है, एकदम 100% झूठा। सब जानते नहीं, जो फिल्म है, जो नाटक है, 100% झूठा है ना। लाइन में खड़े होके पैसा लगा के समय 3 घंटा दे के क्या देखने जाते हैं? हम नाटक देखने जाते हैं। कैसा है? तो बहुत मजा आया। किसमें? बोले झूठी बात पे ले आए ना। देखो आप, हम लोग तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि पैसा लगा के झूठी बात में हम आनंद लेते हैं, तो फिर माया की रची हुई ये जो बातें हैं, इससे कैसे वैराग्य होगा? इससे कैसे हट सकते हो? तो जब तक अंतर ज्ञान नहीं होता, अंतर निर्मलता नहीं आती, तो भक्ति का नाटक होता रहता है, लेकिन वास्तविक भक्ति नहीं होती। इसीलिए बात अंदर की पकड़ो, बाहर सब ठीक हो जाएगा। बाहर सुधारते रहो, नहीं सुधरेगा। अंदर से सुधार लो। जैसे चाबी घर में खो गई है तो बाहर ढूंढते रहो, पूरे जीवन मिलेगी नहीं, आना घर ही में पड़ेगा। ऐसे ही आनंद अंदर है। जैसे हृदय जल रहा हो तुम्हारा किसी बात से, तो तुम जहां चाहो चले जाओ, वो जलन नहीं मिटेगी। और हृदय आपका आनंदित है तो जहां चले जाओ, अशांति जहां तुम्हें लग रही हो कि यहां बड़ी अशांति हो, वहां भी आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि आपका हृदय आनंदित है। बात हृदय सुधारने की है। हृदय सुधरता है प्रभु के आश्रय से, भजन से, सत्संग सुनने से, शास्त्र स्वाध्याय से, और बुरे आचरण ना करने से। बुरे आचरण करोगे तो सत्संग सुनते हुए भी, नाम जप करते हुए भी, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए भी हृदय निर्मल नहीं होगा, हृदय मलिन बना रहेगा। जब पोछा लगाते हैं तो फिर थोड़ी देर खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है, कहीं धूल ना आ जाए, क्योंकि गीला है। इस समय धूल एकदम चिपक जाएगी। ऐसे ही जब भजन करते तो हृदय हमारा गीला होता है, द्रवित नहीं, रोने की इच्छा होती है, ऐसा है स्वभाव। तो द्रवित हृदय में खिड़कियां बंद रखो, कहीं माया की धूल ना आ जाए, वो चिपक जाएगी उस समय, क्योंकि हृदय द्रवित, जैसे मोम द्रवित हो, अब जो छाप देंगे उसमें छप जाएगी। आप भजन कर रहे हो, आपका हृदय द्रवित हुआ, और उसी द्रवित हृदय को लोग संभाल नहीं पाते, वही काम में फंस जाता है। जहां थोड़ी सी उमगन आई, संभाल पाए नहीं, फंस गए माया में। और जो सावधान साधक होता है, जितना अंदर आनंद उतने बाहर उदासीन, गंभीर, सावधान। एक ये बहुत बड़ा मार्ग है बच्चा, पर बड़ी कृपा है जो आपके अंदर ऐसी भावना है। आप नाम जप करो और सावधानी पूर्वक हृदय में ठाकुर जी विराजमान करने। घर में तो सबके विराजमान हैं,
कोई ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी की छवि ना हो, ठाकुर जी ना हो। अब वो ऐसे ही असुर भाव वाला हो तो नहीं कहते, नहीं तो हमें लगता है हर घर में ठाकुर जी तो होते ही है, चाहे छवि रूप में हो चाहे श्री विग्रह रूप में हो। तो काम बनता है इस घर में आवे, हमारे हृदय में आवे, तब काम बनता है। नाम जप करते रहो, गंदे आचरण से बचते रहो। रविंद्र जी दिल्ली से। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, अनन्यता और आश्रय एक ही बात है क्या? अंतर है, अंतर है अनन्यता और आश्रय में। आश्रय परम तत्व का लिया जाता है, अन्य सब भावों को त्याग कर हम जिसके आश्रित हैं, अपने संपूर्ण भावों का समर्पण कर देना अनन्यता होती है। आश्रय परम तत्व का लिया जाता है, और अन्य भाव जो हमने उससे विलग स्वीकार कर रखे हैं वो अविद्या है। स्वरूप से विलग जो कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है, जो कुछ भी, वो सब अविद्या है। भगवत स्वरूप या आत्म स्वरूप, ज्ञान मार्ग में आत्म स्वरूप, भक्ति में भगवत स्वरूप। प्रभु से विलग जो अन्य भाव दिखाई दे रहा है उसका त्याग करके जिसके हम आश्रित हुए हैं उस भाव से युक्त हो जाना अनन्य भाव कहते हैं। और जो सबका परम तत्व है, चाहे उसे ब्रह्म कहो, नारायण कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, या जो भी गुरु प्रदत्त भाव हो, जैसे अपने श्री लाडली लाल राधा वल्लभ लाल, तो राधा वल्लभ लाल हमारे आश्रय हैं। अब इनके अलावा जो भी हमारे अंदर भाव है, स्त्री पुरुष भाव, कर्ता भोक्ता भाव, सगे संबंधी भाव, आदि आदि आदि, उन सब भावों को समेटकर श्री कृष्ण अनुकूलेन भाव कर देना, इसे अनन्यता कहते हैं। समझ रहे ना जी। सलोनी मेहरा जी, अमृतसर पंजाब से। लक्ष्मी वंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी और श्री जी की कृपा से मैंने मंत्र का मानसिक जप शुरू किया है, परंतु मंत्र के शब्द पकड़ के मानसिक पटल पर लाने पड़ते हैं। शब्द तो पकड़ में आते हैं परंतु पूरा मंत्र मस्तिष्क में नहीं दिखता। ये प्रयास बार बार करना पड़ता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम पहले मंत्र को जानते ही नहीं थे, फिर मंत्र को धीरे धीरे चिंतन में लाए। अब आप कहती मंत्र कुछ तो आने लगा है ना, तो हमारी उन्नति हो रही है। तो हम धीरे धीरे एकाग्रता पूर्वक अभ्यास करते रहे तो मंत्र कृपा से चलने लगा। हमारा अभ्यास तो कमजोर है, पर गुरु कृपा, आचार्य कृपा ना, उनकी कृपा से। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल गुरु के वचन है। अगर ये बात मान ले कि गुरु कृपा से एक दिन हमारे अंदर मंत्र चलने लगेगा। हमको अभ्यास करना है, पवित्र भोजन करना है, पवित्र भाव से रहना है, तो मंत्र कृपा करके चलने लगता है। पर हमें अभ्यास करना होता है। केवल हमारा अभ्यास ही सफल नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास में कहीं मैं करता हूं और मैं एक सीमा तक है। असीम को प्राप्त करने के लिए कृपा शब्द है। तो गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से, लाडली जी की कृपा से प्रयास हमारा, कृपा गुरुदेव की, तो फिर मंत्र जैसे फिर एक ऐसी स्थिति आती है, हम आपको देख रहे हैं पर आपके साथ हमें मंत्र भी दिखाई दे रहा है। ऐसे बैठे हैं तो मंत्र है, और उसको प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। बस गया, जैसे ना बस गया। अभी जैसे आप कह रहे हैं हमारे दिमाग में नहीं चलता है, तो अभ्यास की कमजोरी है। और जब पवित्र हृदय होगा, अभ्यास होगा, तो छा जाएगा वो। फिर ऐसा नहीं कि हम मंत्र का चिंतन करेंगे, नहीं, वो स्वाभाविक छा जाएगा, अक्षर अक्षर सामने। उसी तो कहते हैं मंत्र का साक्षात्कार कर लिया। मंत्र, अब हम मंत्र नहीं जपते, मंत्र स्वयं हमारे हृदय में स्फुरित होता है। ऐसी स्थिति आती है जब हम निरंतर अभ्यास और पवित्र आचरण, कुसंग का त्याग, गंदे आचरण का त्याग, गंदी बातें देखना सुनना बंद, और खूब नाम जप मंत्र का अभ्यास, तो फिर भगवान देखते हैं तो कृपा कर देते हैं, वो फिर मंत्र चलने लगता है। जैसे यशोदा मैया लाला को पकड़ने के लिए दौड़ी, लाला पकड़ में कैसे आ जाए? जब लाला ने मुड़ के देखा कि माँ पसीने पसीने से युक्त हो रही, तो कृपा करके पकड़ में आ गए। ऐसे ही लाला जब देखते हैं राधा वल्लभ लाल कि ये बहुत श्रम कर रहा है पर सफलता नहीं मिल रही, तो कृपा करके आ जाते हैं।
वही मंत्र रूप में आ जाते हैं, वही लीला रूप में आ जाते हैं। तो हम पहली बात तो अहंकार न करें, उनकी कृपा का आश्रय लें। दूसरे, अभ्यास में प्रमाद न करें कि अरे सब कृपा से हो जाएगा, क्या करने की जरूरत, ऐसा नहीं। हमारा प्रयास और प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, इससे सफलता प्राप्त होगी। महाराज जी, साथ में सत्संग आपका चलाते रहे, जैसे जब मानसिक जप करते हुए, क्योंकि नहीं फिर तो नहीं, ध्यान बहुत भटकता है फिर। नहीं, फिर नहीं। देखो, जिस बात को आप कह रहे हैं उसके लिए पूरा अंतर्मुख हुआ जाता है। अब अगर सत्संग चल रहा है तो एक वृत्ति सत्संग में है, और मंत्र चलाएंगे तो फिर कैसे चल पाएगा? हमें पूरा एकाग्र होना। तो ये चीजें ज्यादा देर नया साधक नहीं कर सकता, तो 10 मिनट रखो, 10 मिनट। हम 10 मिनट केवल मंत्र का ध्यान करेंगे, ध्यान करते हुए जब करेंगे, सब बंद, बाहर से कुछ नहीं, शांत बैठे, एक एक अक्षर आराम से देखना। हमें कोई जल्दी नहीं कि हमें 100 मंत्र करना है कि 5000 करना है, कुछ नहीं। हमें 10 मिनट केवल मंत्र में देना है। आप देखो ऐसे करके शांत में, बिना माला के भी शांत बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मन भागने लगे तुरंत उसको तुरंत हटाओ। वो इतना अभ्यास आ जाएगा, जहां जाए और आप जान गए कि चला गया तो तुरंत आ जाएगा, इसको लाना नहीं पड़ता। बस आप जान जाओ कि चला गया, जो ही आप जानो कि चला गया, तो ये तुरंत बहुत सावधान है कि हम पकड़ में ना आने पावे। और जहां आप समझो कि मन लग रहा है तो ये खसक जाएगा। यही बार बार अभ्यास करते करते साधक सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र का अभ्यास करने के लिए बाहर सत्संग चला के नहीं, फिर अन्य समय चलाओ, अन्य समय माला चलो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति के लिए ये फिर एक अलग साधन है। और इसका एक मंत्र हजारों बार जपने के बराबर है। ऐसे जैसे आप देख रहे हो, हेलो राधा, राधा, राधा लिखा, राधा अंदर से सुना, अंदर से सुन भी रहे, राधा दिखाई भी दे रहा है, और अंदर से बोल भी रहे। जब बोलेंगे तभी तो सुनेंगे। बिल्कुल ये एकाग्र स्थिति है एकदम, इसीलिए हम ज्यादा समय नहीं कह रहे। और फिर जब स्थिति बनने लगती तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय वो स्थिति बनी रहे। पर वो बहुत कृपा की बात है। अभी अभ्यास आप ऐसा करें। सुखवीर जी नोएडा से। राधे राधे, श्री राधे वंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हम पहले राम भगवान की पूजा पाठ करते थे और राम नाम में बहुत प्रेम भी है, लेकिन भगवान जब से आपके सत्संग सुनना प्रारंभ किया है तब से वृंदावन आने का सौभाग्य मिला है और अब मुझे राधा नाम और कृष्ण नाम से लगाव हो गया है। हमारी जिव्या व हृदय में राधा राधा नाम ही आता है। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, राम भगवान का नाम जप करें या राधा राधा? वो ये दूसरे नहीं, प्रभु एक ही है। जैसे हम भी प्रारंभ में रामचरितमानस हमारा एक तरह से आहार थी, बालकांड, अयोध्या कांड गान करना, राम रक्षा स्तोत्र पाठ करना, सब था। उन्हीं की कृपा से धीरे धीरे मार्ग मिला है। तो अगर भगवान चाहते हैं कि आप राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तो अपनी कोई बस की बात नहीं। आपने हमें खोजा नहीं, आपने राधा नाम को खोजा नहीं, प्रभु ने आपको सुनवाया, आपके मन में आ रहा है। तो वो कोई निषेध वाली बात तो है नहीं ना। और वही राम है, वही श्याम है, दूसरे थोड़ी है। अलग अलग रूप अवतार लीला करके भक्तों को दुलार करते हैं। तो भगवान श्री राम से प्रार्थना करो कि अगर आपकी इच्छा है कि हम राम राम जपे तो हमारे मन से आप राम राम शुरू करवाओ। अगर आपकी इच्छा है श्याम श्याम जप करें तो फिर दुविधा हटाओ, फिर श्याम सुंदर में मन लगाओ, राधा रानी में मन लगाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, कोई और थोड़ी हो। जब जामवंत जी की गुफा में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण गए तो पता चला सिंह मरा पड़ा है, तो यहीं मणि गई होगी, क्योंकि सिंह मणि लेके आया। तो गुफा में अंदर घुसे, वहां गए तो खेल रही थी जाम्बवती जी मणि के साथ। तो जो भगवान को देखा तो चीख पड़ी, तो जामवंत जी आए, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किए। उनको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। जामवंत महाबली थे, महाबली। भगवान का घूंसा पड़ा तो उनका रग रग में पीड़ा दर्द हुई, तो उनका ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ भगवान के ही प्रहार से मैं परास्त हो सकता हूं, दूसरे से नहीं। मन से जे ही राम जी का चिंतन किया तो सामने जो मुकुट धारण किए हुए मोर मुकुट द्वारिकाधीश, उन्हीं को देखा सारंग धनुष धारण किए। बोले प्रभु मैं पहचान नहीं पाया, आप ही। फिर वो मणि सहित
जाम्बवती जी को चरणों में समर्पित किया। तो जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही श्याम है, अंतर नहीं है। पर नाम रूप की आसक्ति के लिए उन्हीं से प्रार्थना करें कि प्रभु यदि आपने निश्चय किया है कि राम रूप में आसक्ति हो तो आप कृपा करो, आपने निश्चय किया श्याम रूप में तो आप कृपा करो। समझ रहे? उनके ऊपर छोड़ दो, आप फाइनल करता मत बनो। तो वो अपने आप हृदय में जो चल रहा है, मान लो प्रभु की प्रार्थना करने के बाद भी वही चल रहा है, तो मतलब प्रभु इसी में रति देना चाहते हैं, ऐसा भाव कर ले। हृदय में मेरा हमेशा राधा ही राधा, राधा ही राधा चलता है। हाँ, तो बस बात हृदय की है, बाहर बाहर की से थोड़ी, मतलब हृदय में चलाओ। वही राधा है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही श्याम है, कोई दूसरा नहीं बच्चा। राम राधा माधव का सार्ट स्वरूप है, राम है राधा, माँ में माधव, है ना? राम का विस्तार रूप राधा माधव। हमें तो कुछ अलग नहीं लगा, आज तक कुछ अलग नहीं लगा, पर हम वही जपेंगे जो हमारे गुरुदेव बोले हैं। अब बात हमारी नहीं रह गई, हमारे गुरुदेव की। गुरुदेव ने जो कहा वही मंत्र जपना, वही नाम जपना, वही उपासना जपनी। तो आप गुरुदेव का वर्ण किए हो? तो अभी फोटो देख रहे हो, अभी ब्याह थोड़ी हुआ है। जैसे लड़की नहीं जैसे लड़की नहीं 10-20 फोटो देखती है कि इनमें कौन सा दूल्हा होगा, तो देखने का अधिकार है, देख सकती है। लेकिन ब्याह होने के बाद ये 10-20 फोटो देखे तो फिर उसे डांट लगेगी, पागल हो, जिसे ब्याह हो गया उसी को फोटो देखो, दूसरों की फोटो देखने से मन खराब हो सकता है। तो अभी तो ब्याह नहीं हुआ ना, मतलब अभी समर्पण नहीं हुआ ना। गुरु की कृपा से समर्पण होता है। गुरुदेव का वरण करो, प्रभु से प्रार्थना करो, हे राम जी आप हमारे गुरु हो, आप प्रगट रूप में मिलो। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जा। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। मैंने तो हृदय से आपको गुरुदेव। तो फिर प्रश्न ही नहीं रखना चाहिए बच्चा। फिर अब प्रश्न की जरूरत क्या है? मानना होता है ना। जब मान लिया तो इसका मतलब है जिस मार्ग में गुरु चल रहे हैं उसी मार्ग में चेला चले। अब गुरु चले पूरब की तरफ, चेला चले उत्तर की तरफ, तो फिर कैसे गुरु चेला का साथ बनेगा? मानने का शिष्य होता है। अगर मान लो हमने कंठी दे दी, तिलक दे दिया, वो हमारी बात एक को न माने तो किस बात का चेला? और आपने कंठी तिलक नहीं धारण किया लेकिन मन से मान लिया कि आप हमारे गुरु, तो हमारी बात मानो, तो बात हो गई। बात माना तो प्रश्न की जरूरत भी नहीं है ले? अब देख लो आप।